मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। सी आई एम मैम शेयरिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। देखो मैं आप गुड इवनिंग। जस्ट चेक आउट दिस। मैम हाँ जी बेटा। मैम आप संडे को शाम को एक ऐसा सेक्शन रख लिया करो मैम जिसमें जो हमें चीज नहीं समझ आई मैम वो आप दोबारा करा दो। आप मुझे टॉपिक बता दो। मैं जब भी क्लास अरेंज होता है ना तो वी विल स्टडी अकॉर्डिंगली। मैम संडे मैम नाउन केस और प्रनाउन करवा देना मैम वो मुझे इतने समझ में नहीं आई। मैम आप अगर और किसी दिन रख लो वो ना हमारी कोडिंग की क्लास की वजह से ना उसमें नेट यूज हो जाता है फिर ना बचता नहीं है क्लासेस के लिए। बेटा प्रोनाउन तो बहुत बड़ा टॉपिक है। प्रोनाउन को करते ही हमें कितने लेक्चर्स 16 लेक्चर्स लिए थे तो प्रोनाउन एक दिन में कैसे होगा। मैम जी आपने उस दिन उसके लिए 15 डेज लिए थे। हाँ जी। मैम आप नाउन नाउन केस करवा देना। नाउन प्रोनाउन मैंने बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया था इसीलिए ताकि आपको, क्योंकि वो बेस है वहीं से आप आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करेंगे और वहां पे कॉन्फिडेंस आ जाता है ना तो फिर फर्दर इशू। यस बेटा। मैम आपने मॉडल्स की मैम आपने शीट नहीं सेंड की थी। शीट मैंने सर को जस्ट अभी भेजी है क्लास स्टार्ट होने से पहले। ठीक है ये देखो। मैम हाँ जी। मैम आप संडे को नेट लेना मैम हमारी पहले वाली क्लास में सारा नेट यूज होता है मैम नेट नहीं होता। लिसन बेटा संडे को तो आई विल ट्राई नॉट टू टेक क्लास। ठीक है 6 डेज हम रखेंगे। लेकिन देखो आप है ना प्रीवियस वीडियोस देखो। ठीक है यूट्यूब पे जो वीडियोस है ना उसको 2-3 बार देखो। अगर फिर भी नहीं आता तो फिर मुझे बताओ। अगर सभी को इशू है तो आई विल टेक क्लास। देन आई विल टेक क्लास। ओके। ओके मैम। आई टोल्ड यू ना हाउ टू। हाँ जी। मैम नाउन केस में ऐड आउट। नाउन केस आप एक बार वो वाला वीडियो देखो। ठीक है अगर उसके बाद उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। अगर उसके बाद भी लग रहा है ना कि प्रॉब्लम है तो फिर हम क्लास में डिस्कस करेंगे। मैम हाँ जी। मैम हमें नाउन और प्रोनाउन में तो कोई दिक्कत नहीं है मैम पर मोडाल्स में दिक्कत है। ये देखो मॉडल्स का ना मैं आपको 5 मिनट्स में बता रही हूँ। आप शीट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। ठीक है अगर देखो इतना टेंशन मत लो। 7th क्लास में भी करना 8th क्लास में भी करना। इस साल आपका 8th क्लास के लेवल का आपको करवाया गया है। ठीक है अब सोचो कि आपने अगर ये बेस स्टार्ट कर लिया तो नेक्स्ट ईयर हम क्या करेंगे सेम चीजें लेकिन एडवांस में करेंगे। इनकी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस ज्यादा करेंगे। ठीक है ना। अभी आपका पार्ट क्या है लर्निंग पार्ट है। जैसे डिग्रीज आपको अच्छे से लर्न करनी है। हाँ जी। मैम ये राइट भी करना है। नो नो यू विल गेट दिस शीट। मैंने भेज दिया सर को। सर विल शेयर विद यू। ठीक है तो ये आपको क्या अब इस क्लासिक क्लास में आपको क्या करना है। डिग्रीज अच्छे से लर्न करनी है। वर्ब की फॉर्म सभी अच्छे से लर्न करनी है। उनके टाइप्स अच्छे से लर्न करने हैं। इतना अपना बेस बना के फिर दोबारा से जब आप करोगे ना तो आपको कोई इशू नहीं होगा। ठीक है देखो मॉडल्स में अगर हम देखें माइट मे कुड कैन शुड वुड विल मस्ट हैव टू। अगर हम इनकी प्रेफरेंस देखें ठीक है किसको कितनी प्रायोरिटी मिली है। जैसे अगर आप मस्ट बोल दे तो एक थोड़ा सा कंपल्शन हो जाता है। माइट में मे बी जैसे अगर मे है 70% तो माइट में 40%। ठीक है कि इट मे रेन टुमारो तो चांसेस ज्यादा है कि कल बारिश होगी। और इट माइट रेन मतलब आई एम नॉट श्योर मे भी हो सकती है और ना भी हो। ठीक है तो इस तरीके से इनकी पॉसिबिलिटीज देखो। इनके लिए एग्जैक्टली डिफाइंड कोई रेशो नहीं है कि इतना परसेंट होगा। 50% में बात कर रहे हैं 80% में बात कर रहे हैं। वेरिएशन हो जाती है मॉडल्स में। ठीक है ये मॉडल्स हैं। देखो माइट है वीक पॉसिबिलिटी। कैन है रिक्वेस्ट एबिलिटी प्रोबेबिलिटी। ठीक है आप इस शीट को डायग्राम में ये वाला डायग्राम आप नोटबुक में बनाओगे ना 2-3 टाइम बनाओगे आपको खुद लर्न हो जाएगा। ये इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। जस्ट थिंक यहाँ पे लर्निंग पार्ट थोड़ा सा
40% है, ठीक है। लेकिन पहले 40% आपको लर्न करना पड़ेगा, बाकी चीजें क्या करते हो आप समझते समझते याद हो जाती है। क्लियर? नाउ इन सेकेंड शीट सेम नोट्स आर देयर, ठीक है। थर्ड शीट में ये देखो। हाँ जी मैम की नेक्स्ट शीट, मैम जो आपने पहले शीट निकाली थी मैम, उसमें जो आपने नीचे लिखा है मैम वो दिख नहीं रहा। ये वाला नो मैम, मैम यो नीचे नीचे वाले 2 लाइंस है मैम, पर्सनल ऑब्लिक वैन वाले मैम, और जो ऊपर है इट इज विजिबल इन पीडीएफ। आप पीडीएफ में देखोगे तो दिख जाएगा मैम। अब क्लियर है आपको, ये दिख रहा है? When he मैम was 5 yes. he could ride a bike, ठीक है। Yes, ma'am. पीडीएफ मिलेगा ना, पीडीएफ में आपको क्लियर हो जाएगा, जूम करेंगे तो इट विल बी क्लियर टू यू। हाँ जी बेटा। मैम आप शीट दोबारा से खोलना। हाँ जी दिस वन। मैं जहाँ पर एरो है उसमें उसके पास नहीं है एक्सटीरियर ऑब्लिगेशन, मैम उसका मीनिंग क्या है? एक्सटर्नल मतलब बाहर की ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन होता है जब हम रूल्स के लिए जो आपको करना ही करना होता है, करने की प्रायोरिटी आपकी उसमें ज्यादा बोली जाती है। जैसे यू शुड गो स्कूल, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, आपकी चॉइस, आप जाओ या ना जाओ। मेरा काम था एडवाइस देना, आई डिड दैट। तो सेकंड थिंग, यू हैव टू गो टू स्कूल, तो मतलब यहाँ पे कंपल्सरी आपको जाना ही है, देयर इज नो चॉइस कि आप नहीं जाएंगे, ठीक है। अब आई एम यू मस्ट गो टू स्कूल, तो मस्ट बोल दिया, तो ये शुड और हैव टू के बीच में है चांसेस, मतलब इसको अकॉर्डिंग टू रूल्स ही बोला है। प्रायोरिटी ज्यादा है जाने की, आपको जाना ही चाहिए, लेकिन हैव टू बोल दिया तो हैव टू और मस्ट में हैव टू की प्रायोरिटी ज्यादा है और मस्ट की उससे थोड़ी सी कम है, लेकिन शुड से बहुत ज्यादा है। हाँ जी एबिलिटी की मतलब क्या होता है? एबिलिटी का एबिलिटी होती है योग्यता। जैसे मैं गा सकती हूँ, आप स्विम कर सकते हैं, वो साइकिल चला सकता है, यू कैन राइड बाईसाइकिल। तो एबिलिटी होती है ये जो काम आप कर सकते हैं, आपकी जो योग्यता होती है, दैट इज कोई भी योग्यता। मैं जब छोटी थी तो मैं पार्क में बहुत जाती थी, ठीक है। सॉरी ये एबिलिटी में नहीं आया। मैं जब छोटी थी तो मैं ड्राइंग बहुत अच्छी करती थी, ठीक है। तो ये मेरी एबिलिटी है, लेकिन पास्ट की एबिलिटी है, तो आप खुद का यूज करेंगे। क्लियर? मैम प्रोबेबिलिटी क्या क्या होता है? प्रोबेबिलिटी, यस। मैम जिस वर्ड पे मैंने एरो लगाया है उसका मीनिंग क्या है? प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन होता है नॉट अलाउड, जहाँ पे परमिशन नहीं होता, नॉट अलाउड। मैम। हाँ जी मैम मैम जो पर्सनल एप्लीकेशन है मैम, उसका मतलब क्या है? कहाँ है पर्सनल ऑब्लिगेशन? मैम ये वाला। अच्छा पर्सनल ऑब्लिगेशन, ठीक है। ये वाला देखो जब कोई आप सजेशन देते हैं, ऑब्लिगेशन होता है एडवाइस है जो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है, ठीक है। एडवाइस जो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है वो है पर्सनल ऑब्लिगेशन, ठीक है। यू हैव टू, कंपल्सरी। हाँ कंपल्सरी, ठीक है। उसमें कोई चांस नहीं है आपका उसको नो करेंगे। देखो शुड में आप मे बी चॉइस आपकी है, आपको बोल दिया कि ऐसा करना चाहिए। हाँ जी मैम जिस पे मैंने ग्रीन एरो लगाई है 2, उसका मतलब क्या है? नेसेसिटी, जरूरत। जब आपको आई नीड टू गो टू देयर, मुझे जरूरत है वहां जाने की, तो जहाँ पे नेसेसिटी होती है ना, जरूरत होती है, तो वहां पे नीड टू यूज करता है। ओके मैम। देखो प्रोबेबिलिटी का क्या मीनिंग है? मैम प्रायोरिटी का क्या मतलब? प्रोबेबिलिटी होता है कि मैम 1 मिनट, प्रोबेबिलिटी को आप कैसे समझेंगे? देखो आपको बहुत सारी चॉइसेस है, उसमें से मैक्सिमम आपको करना है, मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम चॉइसेस के चांस ज्यादा हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी। हाँ जी आउट टू एंड नॉट आउट टू। मैम प्रायोरिटी क्या है मैम? वेयर इज प्रायोरिटी? मैम। मैम आप बोल रहे थे। मैम जैसे नेसेसिटी का मतलब जरूरत है, तो मैम नो नेसेसिटी का मतलब जरूरत नहीं है। हाँ जी देखो प्रायोरिटी होता है
सबसे पहले आप किसको प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। आपके पास 5 कलर की बुक्स है, आप किसको प्रायोरिटी देंगे कि आप रीड करेंगे, येलो कलर, पिंक कलर, तो प्रायोरिटी क्या है आपकी, ठीक है। आपकी स्टडीज प्रायोरिटी है, गेम्स प्रायोरिटी है, क्या चीज आपकी जो सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रायोरिटी। हाँ जी मैम ये वर्ड का क्या मीनिंग है जिस पे मैंने ब्लैक कलर का एरो लगाया? रेड एरो इज, अच्छा डिडक्शन, डिडक्शन कुछ कम हो जाना, ठीक है। मैम जिस पे मैंने रेड एरो लगाई है, टू रेड एरोज आर देयर, पोलाइट रिक्वेस्ट और आउट मैम और जो उसकी बड़ी वाली है। ऑट, ये ऑट टू का इसमें नॉट लगा देते हैं, ऑट नॉट टू, ऑट में नॉट ऐड किया है, जैसे शुड में नॉट। प्रोबेबिलिटी का समझ नहीं आया। देखो प्रोबेबिलिटी आपका होता है कि जितनी भी चीजें हैं ना, आपको जितनी भी चीजें आपको सभी को बोलेगी, तो उसमें से आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को प्रेफरेंस दें, ठीक है, मैम कि उसको कंसीडर ज्यादा करें। येलो, मैम ये जिस पर मैंने येलो कलर का एरो लगाया मैम वो बताना। प्रोहिबिशन होता मैम है, जिस रिस्ट्रिक्टेड, नॉट अलाउड, जहां पे परमिशन नहीं होती, यू मस्ट नॉट गॉट देयर, वहां तुम्हें वहां नहीं जाना है, ठीक है, नहीं जाना है। मैम जिस पे वीक कलर का एरो लगाया उसका मीनिंग क्या है? वन बाय वन बेटा, मैंने लगाया मैम उसका सुनो सुनो, शरणदी आप बोलो क्या बोल रहे हो, और थोड़ा लाउड बोलना। मैम जहाँ पे वीक प्रोबेबिलिटी है उसका मीनिंग क्या है? देखो माइट, में, ठीक है, अगर आप बोलते हैं माइट, कल बारिश होगी, इट माइट रेन, तो आप नॉट श्योर है, मतलब आप 50% से भी लेस श्योर है कि कल बारिश होगी। थोड़े से आपको बादल दिखे और आपने बोल दिया कि कल बारिश हो सकती है, ठीक है। और अगर आप वहां पे मे बोलते हैं, तो मतलब आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज्यादा है, आपको पता है कि हाँ इस तरफ की, कुछ लोग होते हैं ना कंसीडर करते हैं इस तरफ की हवा चल रही है, हाँ और बादल नहीं है, स्टार्स भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो हाँ पक्का बारिश होगी। जब आप थोड़े से श्योर हो जाते हो, जब थोड़े से पक्का हो जाते हो ना, तो यू से मे। और जब आप थोड़े कच्चे कच्चे से होते हैं ना कि हो सकता है कल मैं स्कूल जाऊं, और तो इस तरीके से मतलब दोनों चीजों में सेम कंडीशन है, लेकिन आप कितने श्योर और कितने श्योर नहीं हो, सिर्फ वो चीज वेरी करती है, ठीक है। तो यहाँ पे 50% से लेस है, और यहाँ 50% से ज्यादा आप श्योर हो कि हाँ कल पक्का बारिश होगी, 70% श्योर, और यहाँ पे आप 40% श्योर हो, ठीक है। तो इट माइट रेन टुमारो और इट मे रेन टुमारो, दोनों सेंटेंसेस ठीक है, लेकिन आपकी आप कितने श्योर हो वो चीज इसमें शो करेगी। तो प्रोबेबिलिटी यही होती है कि चांसेस कितने हैं, ठीक है। आपकी जो ये वीक प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे माइट की वीक प्रोबेबिलिटी है, ये यहाँ पे मे की स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है। क्लियर? मैम डेडुकेशन जो लिख रखा मैम उसका क्या मीनिंग है? मैम मस्ट वाली लाइन पे है। डोंट टेल मी वेयर इज डेडुकेशन। ए 1 मिनट आप कहाँ बोल रहे हो, प्लीज मार्क। मैम वो डिडक्शन कह रहा है। मैम मैंने जिस पे येलो एरो लगाया मैम उसका क्या मतलब? दैट इज मी। 1 मिनट सुनो, मैंने 2 एरोज मैम एक एरो लगाया है लॉन्ग सा, मैम उसका मीनिंग क्या है? एक मिनट पहले सब हैंड रेज करो, और शरणदीप आपका क्या क्या प्रॉब्लम है मुझे बताओ। मैम हाँ जी मैम पोलाइट रिक्वेस्ट का क्या मतलब? देखो पोलाइट रिक्वेस्ट होती है, पोलाइटनेस होती है नरमी से, ठीक है। मैं आपसे प्लीज मेरी हेल्प कर दो, तो ये नरमी है, तुम मेरी हेल्प करोगे तो ये नरमी नहीं है, ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, लेकिन पोलाइट रिक्वेस्ट प्लीज मेरी हेल्प कर दो। तो दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस है ना, मैं वहां पे बहुत पोलाइट हो रही हूँ, बहुत नरम हो रही हूँ, और लेकिन यहाँ पे तुम मेरी मदद करोगे, विल यू हेल्प मी, ठीक है। तो मैंने आपसे सिर्फ हेल्प पूछी है, और पोलाइट हो जाना तो नरमी ज्यादा हो जाना, ठीक है, नरम ज्यादा हो जाना, आप रिक्वेस्ट ज्यादा कर रहे हो उससे, दैट इज पोलाइट रिक्वेस्ट। मैम यस मैम नेसेसिटी का मीनिंग जरूरत है। हाँ जी, नेसेसिटी जरूरत है, और नो नेसेसिटी कोई जरूरत नहीं है, यू डज नॉट हैव टू, डोंट, ठीक है।
नॉट क्या शो करते हैं? अपोजिट ऑफ वर्ड। हाँ जी, नेक्स्ट वितेश, जल्दी जल्दी बोलो बेटा। मैम जो मैम प्रोबेबिलिटी लिखा मैम उसको देखो मैं ये वर्ड्स है ना 2-3 टाइम्स बता चुकी हूँ, ध्यान से सुनो सारे। क्या प्रोबेबिलिटी होती है चांसेस, ठीक है, प्रोबेबिलिटी होती है चांसेस। आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दिख रही है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दिख रही है। देखो ये वर्ड्स है ना, एक ही सेंटेंस के लिए हम 2-3 चीजें यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मे, माइट। अब अगर मैं एक सेंटेंस को बोलती हूँ आई कैन गो टू टॉप ऑफ दैट बिल्डिंग, ठीक है, मैं उस बिल्डिंग के वहां जा सकती हूँ, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कम, माइट उससे ज्यादा और मे उससे भी ज्यादा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हर वर्ड की, देखो ये वर्ड है ना इंटरलिंक, अब ये देखो ये इसमें भी यूज हो रहा है, इसमें भी यूज हो रहा है, सेम वर्ड यहाँ पे भी यूज हो रहा है। तो इन सेंटेंसेस को जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा। अभी देखो एबिलिटी, प्रेजेंट में एबिलिटी में अभी गा सकती हूँ, ठीक है, मैं गा सकती हूँ, ये मेरी प्रेजेंट एबिलिटी है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं बचपन में गा सकती थी, ठीक है, जब मैं छोटी थी तब मैं गाती थी, तो मेरी एबिलिटी है कब की है? पास्ट की है। अगर मुझे पास्ट की एबिलिटी शो करनी है तो मैं कुड यूज करूंगी। अगर मुझे प्रेजेंट की एबिलिटी शो करनी है तो मैं कैन यूज करूंगी, ठीक है। रिक्वेस्ट देखो, अब रिक्वेस्ट आती है, यहाँ पे रिक्वेस्ट आती है, कैन यू प्लीज हेल्प मी, ठीक है, वुड यू प्लीज हेल्प मी, वुड भी यूज होता है, और ठीक है। तो इस तरीके से मैम कुड भी यूज होता है इसमें? हाँ, कुड भी, कुड यू प्लीज हेल्प मी, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी वर्ड्स यूज कर सकते हैं। अब देखो आप बोलते हो कि कैन का पास्ट है कुड, ठीक है, विल का पास्ट है वुड। एक बात बताओ, अगर इन ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, तो थर्ड फॉर्म कहाँ है? ठीक है, हम इनको पास्ट की, हाँ जी मैम वीक प्रोबेबिलिटी वो होती है ना जिससे हम पूरा श्योर नहीं है। हाँ जी बेटा, ठीक है। देखो जैसे कुड है, कुड हमने कहा हम देखो यहाँ पे कुड है, कुड हम पास्ट की एबिलिटी शो करेंगे, सिर्फ एबिलिटी शो करेंगे पास्ट की, सिर्फ यहाँ पे यूज होगा। अब जब रिक्वेस्ट करते हैं कुड यू प्लीज हेल्प मी, तो मैं तो प्रेजेंट में हेल्प पूछ रही हूँ ना आपसे, मैंने आपसे पास्ट में हेल्प थोड़ी पूछी। क्या तुम मेरी मदद करोगे? कुड यू प्लीज हेल्प मी, कैन यू प्लीज हेल्प मी, आई कैन यूज बोथ सेंटेंसेस। लेकिन कुड को हम प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा पास्ट के लिए यूज होगा, पास्ट के लिए होगा एबिलिटी शो करने के लिए, ठीक है। जैसे यूज टू है, यूज टू हम यूज करते हैं जब हम किसी रिपीटेड एक्टिविटी को बताते हैं, पास्ट की एक्टिविटी को बताते हैं, तब हम यूज टू यूज करते हैं। लेकिन आपको पता है यूज टू एडजेक्टिव भी, एडजेक्टिव की तरह भी यूज वर्क कर सकता है, ठीक है। तो मतलब इनके यूजेस बहुत सारे होते हैं। इज देयर एनी डाउट इन द शीट? ठीक है मैम आउट टू का मैम हमने ना हैंड रेज किया हुआ है, प्लीज आप एक बार देख लो। हाँ जी गीतिका, टेल मी। एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन, एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन होता है देखो जब आप कुछ रूल्स अप्लाई करते हो ना, ठीक है, कि आपको ये करना ही करना है, दैट इज एक्सटर्नल। अच्छा एक्सटर्नल को छोड़ दो, अभी नहीं आएगा आपको क्लियर। आप ऑब्लिगेशन देखो, कंपल्सरी, ठीक है, ऑब्लिगेशन मीन्स यू हैव टू फॉलो दीज रूल्स। कंपल्शन है, कंपल्शन है, यू हैव टू फॉलो, जब रूल्स को फॉलो करना होता है ना, फॉर श्योर, पक्कम पक्का करना होता है, दैट इज ऑब्लिगेशन, ठीक है। ओके मैम। जैसे आपको रेड लाइट पे, देखो अब आपको रेड लाइट पे रुकना ही रुकना है, तो देखो यू शुड वेट फॉर रेड लाइट, येलो लाइट, ठीक है, आपको शुड भी यूज कर सकते हैं, यू मस्ट और यू मे, यू माइट। तो जब मस्ट बोल दिया, हाँ जी यस बेटा। वितेश वॉइस इज नॉट क्लियर। देखो अगर आपको रेड लाइट, मैम आउट टू और आउट नॉट टू का क्या?
अभी बताते हैं। देखो अगर आपको रेड लाइट पे रुकना ही रुकना है, आपको क्या करना चाहिए, रुकना ही चाहिए। ठीक है, अगर मैं आपको चॉइसेस दे देती हूँ कि बोलो वहां पे आप शुड यूज करेंगे, मस्ट यूज करेंगे, ठीक है, और कैन यूज करेंगे, तुम रुक सकते हो, रुकना चाहिए या रुकोगे, तो कौन सा वर्ड आप चूज करोगे? मस्ट करोगे, क्योंकि ये कंपल्शन है, क्योंकि ये कंपल्शन है, आपको वहां पे फॉलो करना ही है वो रूल, देयर इज नो चॉइस इन दैट, तो आप वहां पे मस्ट यूज करेंगे। क्लियर? अगर मैं आपको बोलूं यू शुड, तो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, ठीक है? यस बेटा, एनी अदर महक? यस, जल्दी से इसका क्लियर करो, बाकी 40 शीट्स आर देयर, मैं 40 शीट्स कंप्लीट करना चाहती हूँ। हाँ जी, मैम जो यहाँ पे ये शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हैं ना, मुझे ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स याद करने में बहुत दिक्कत आती है। मैं नहीं याद करने के लिए क्या कर सकती हूँ? चलो अभी नेक्स्ट शीट में आपको ये क्लियर कर देते हैं। नाउ शशांक। मैम डिडक्शन जो लिख रखा है मैम उसका क्या मीनिंग? डिडक्शन का। नेक्स्ट आदर्श। मैम आउट टू। आउट टू। गीतिका। गीतिका। मैम वो ना पहले रेज था हैंड, मैं ना नीचे करना भूल गई थी। अच्छा देखो, अभी आपके ये सारे डाउट अगर इस शीट में नहीं हो रहे ना तो हो जाएंगे, डोंट वरी। अब नेक्स्ट शीट पे चलते हैं। हाँ जी मैम एडवाइस के ऊपर भी था कुछ? मैम हाँ जी, मैम एडवाइस के ऊपर भी है कुछ? कहाँ है बेटा एडवाइस? नो, नथिंग इज देयर। मैम डिडक्शन का मीनिंग बताओ। डिडक्शन, देखो डिडक्शन होता है कम होना। अभी आपको ये क्लियर हो जाएगा, एक बार थोड़ा सा नेक्स्ट शीट कर लें, जो आपके ये डाउट्स है ना, नॉट बनाना है, और ये देखो इनकी, जब हम इनको पास्ट की तरह। हाँ जी मैम आप मैम शीट पे मैम टेक्स्ट से लिख दिया करो मैम, ऐसे कई बार समझ। ओके बेटा, देखो मॉडल वर्ब है, पास्ट की तरह हम कभी कभी यूज कर लेते हैं, मस्ट का कोई पास्ट नहीं होता, मे का माइट होता है, यूज टू होता है, ठीक है। अभी ये जो वर्ब हेड बेटर भी आपका एक मॉडल होता है, हेड बेटर, ठीक है। करवाऊंगी नहीं है, लेकिन सिर्फ बता रही हूँ, कभी कहीं दिख जाए ना हेड बेटर भी, और भी थोड़े से मॉडल्स होते हैं, लेकिन बेसिक आपके लिए अभी तक 6th क्लास के अकॉर्डिंगली यही है, ठीक है। अब अगर इसका अपने सब्स्टिट्यूट्स लेने हैं तो वर एबल टू, हैड टू, वर अलाउड टू, ठीक है, तो ये भी यूज हो जाते हैं मे और माइट की जगह। अभी इस पार्ट को छोड़ दो। देखो अब आप बोलोगे कि ये क्यों दिया, क्योंकि थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कभी कभी आपको ना मॉडल्स में ये वाले वर्ड्स मिल जाते हैं तो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, आई डोंट वांट दैट। क्लियर? अब जब आपको इनका नेगेटिव बनाना होता है तो आप इसमें नॉट ऐड कर देते हैं, ठीक है। आपका सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपको ये नॉट्स नहीं याद होते, तो देखो ये आपके नॉट है। विल में जब आप नॉट लगाएंगे, इनको आप ऐसे करो, विल में आप नॉट लगाए तो क्या किया, या तो विल और नॉट को अलग लिख दो, या फिर ये वाली जो फॉर्म होती है ना जिसमें ऐसे लिखते हैं कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब उनको इकट्ठा कर देना, कम कर देना, सिकोड़ देना, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्शंस की फॉर्म होती है, हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आप विल किसी भी उसको आप ऐसे नहीं लिखोगे, विल और इसके साथ चिपका दो नॉट, विल नॉट, ये गलत हो जाएगा। क्लियर? आपको विल स्पेस नॉट देना। नहीं है यस चरणदीप। मैम, विल के बाद स्पेस दे के नॉट लिखना है? हाँ जी, सभी के बाद स्पेस देना है। अगर आप वुड के साथ यहाँ पे बिना स्पेस दिए नॉट लिख दोगे ना तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। एक चीज का आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज को आप देखो। हाँ जी मैम जब एन के बाद ऊपर मैम ऊपर मैम कॉमा लगा होता है मैम और टी होती है मैम, इसका मतलब नॉट होता है। नहीं, मुझे क्लियर नहीं हुआ, कहाँ अपोस्ट्रोफी बोलते? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अपोस्ट्रोफी, क्या बोल रहे हो आप? मैम ये ऐसे कह रही है कि एन के बाद अपोस्ट्रोफी के बाद टी लिखा है, N उसका के बाद- मीनिंग ये होता है कि नॉट है वो। नहीं, हम जब इसका शॉर्ट फॉर्म करते हैं ना तो ओ को हटा देते हैं, ओ की जगह हम अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखो, दोनों में डिफरेंस देखो, यहाँ पे विल और नॉट में स्पेस है, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, विल नॉट, ठीक है। वुड नॉट, वुडंट, इसको वुडंट बोलते हैं, इसको वुड नॉट बोलेंगे। शेल नॉट, शेल, शुड नॉट, शुडंट, मे नॉट, इसको मे नॉट ही बोलते हैं। माइट नॉट, ठीक है। कांट, इसको कांट बोलते हैं। कुडंट, मस्ट नॉट, डोंट हैव टू, ठीक है।
इसको जैसे डू नॉट है, ये क्या है? डू नॉट है। मैम ये क्लियर नहीं हुआ। क्या क्लियर नहीं हुआ? मैम ये वाला। अच्छा, ये क्लियर हुआ कि नॉट, जब आप देखो, आप विल नॉट है, विल का आपने नेगेटिव बनाना है तो आपने क्या लगाया? नॉट लगाया। क्लियर? जब आप विल नॉट को लिखोगे तो कैसे लिखोगे? अब दो क्वेश्चंस आते हैं। विल नॉट को लिखोगे तो साथ साथ लिखोगे या स्पेस देके लिखोगे? विल नॉट को आप स्पेस देके लिखोगे। इतना क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, ठीक है, ये तो हमारा Yes, राइटिंग ma'am. है कि हम नॉट को साथ में नहीं लिखेंगे, दूर लिखेंगे। अब जब हम है ना कुछ वर्ड्स को, कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं इंग्लिश में जहां पे हम वर्ड्स को ज्वाइन कर देते हैं, जैसे नॉट, वुड हैव, जब हम इन दो वर्ड्स को इकट्ठा ज्वाइन करते हैं तो हम इनके कॉन्ट्रैक्शंस की फॉर्म में लिखते हैं। तो वो कैसे होती है? हाँ जी। मैम अगर हमने शेल के बाद एन कॉमा टी पा दिया और शेल के बाद ना अगर वो डबल एल पाएंगे तो वो सही नहीं होगा? मैम हाँ जी। मैम जो आपने पिछली शीट दिखाई थी मैम, उसमें कैन के साथ मैम वॉज वर भी थे, तो मैम हम कैन की जगह वॉज वर यूज कर सकते हैं? मतलब वॉज वर तो आपके हेल्पिंग वर्ब हो गए ना। कौन से हेल्पिंग वर्ब? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। ये भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं लेकिन ये प्राइमरी नहीं होते, ये मॉडल्स होती हैं। वॉज वर किसकी फॉर्म थी? वॉज वर किसकी फॉर्म थी? देखो आप वो जो प्रीवियस शीट, अच्छा इसमें जो आप प्रीवियस शीट बोल रहे हो वर वर नॉट एबल टू, अभी उसको भूल जाओ बेटा। ठीक है, मीनवाइल अभी भूल जाओ, 7th क्लास में करवा दूंगी। ठीक है, पहले ये बेसिक क्लियर कर लो, उसके बाद फिर वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि वो क्या है? आपकी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। अभी तक आप उसको इतना ही याद करो। क्लियर बेटा? देखो आप इस चीज को ना ध्यान से देखो, इसमें कुछ भी नहीं है। विल नॉट हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक ये और एक स्लैश लगा के दूसरा तरीका लिखा हुआ है, दैट्स इट। अब जब आप विल के साथ नॉट को अलग लिखना, विल और नॉट अलग लिखोगे तो इसको हम अलग अलग लिखेंगे, विल नॉट स्पेस देके। अगर आप इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं तो आप यहाँ पे विल प्लस नॉट, जब हम इनको ज्वाइन कर देते हैं तो हम इनको इकट्ठा लिखते हैं। जब हम नॉट को ओ हटा के ये अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, फिर हम इसको इसके साथ, देखो ये सभी साथ लिखे हुए हैं, ये अलग लिखे हुए, मे नॉट अलग है ये साथ है, मे माइट नॉट अलग है ये साथ है, कैन नॉट अलग है ये साथ है, नॉट अलग है ये साथ है। ठीक है, हम इनकी सॉर्ट ऑफ शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं ये वाली, ठीक है, लेकिन इसको साथ में लिख रहे हैं, इनको अलग लिख रहे हैं। दोनों तरीके से लिखोगे, दोनों तरीके ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कैन नॉट है, आप इसको कैन नॉट पढ़ेंगे और यहाँ पे इसको कांट पढ़ेंगे, कांट। प्रोनाउंसिएशन छोटी छोटी हो जाती है। ठीक है मैम तो क्लियर है। मैम आपने शेल की शॉर्ट फॉर्म में मैम डबल एल नहीं आएगा? नो, डबल एल वोंट देयर। देखो जैसे आपका है ना मैम विल नॉट है मैम, तो विल नॉट का आई एल एल हटा के ओ लग जाएगा। हाँ जी, देखो बेटा इधर, ये जैसे ये है, ये क्या है? डू और नॉट है। ठीक है, हम इसको बोलते हैं ना, आई डोंट वांट टू गो देयर, आई डोंट वांट टू गो देयर, आई डू नॉट वांट टू गो देयर। तो इसमें डू नॉट, जो डोंट डोंट आप बोलते हो इसको, लेकिन है ना आपको ध्यान नहीं रहता कि आप ये कंट्रैक्शन पढ़ रहे हो। क्लियर? एक बार इस शीट को लिख के प्रैक्टिस करोगे, ये बहुत मुश्किल नहीं है। 2 minutes are left, should I move to next sheet? ठीक है, अब देखो आप, ये रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट के लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी के लिए आप क्या क्या यूज, हाँ जी मैम क्लास लीव हो जाती है तो मैम दोबारा ज्वाइन करनी है? हाँ जी, ज्वाइन कर लेना। देखो जरूरत नहीं है, लैक ऑफ नेसेसिटी है तो नीड नॉट, जरूरत है तो नीड। ठीक है, सजेशंस देने हैं तो आप इन तीनों से सजेशन दे सकते हैं, ऑफर देनी है तो ऑफर आप इससे देंगे। ठीक है, एबिलिटी है, कैन कुड आपकी एबिलिटी शो करेगा, प्रेजेंट की कैन करेगा, पास्ट की कुड करेगा। ठीक है, परमिशन देनी है, कैन आई गो होम, कुड आई गो होम, मे आई गो होम। ठीक है, तो आप दोनों से, तीनों से दे सकते हो, किस टाइम पे किसको देनी है तो इट विल, यू विल डिसाइड। ऑब्लिगेशंस है, रिस्ट्रिक्शंस है, करना ही करना है, नो चॉइस इज देयर, तो मस्ट और मस्ट नॉट। एडवाइस देनी है, यू शुड, आउट टू। ठीक है, कैन भी एडवाइस के लिए यूज हो जाता है, यू कैन गो देयर। ठीक है, परमिशंस देनी है, हाँ जी कैन हम अपने फ्रेंड्स और
दोस्त मैम अपने फ्रेंड्स और भाई बहन के लिए यूज करती हैं परमिशन लेने के लिए, और मैम मैं हम बड़ों के लिए यूज करते हैं। तो मैम कुड कहाँ पर यूज करती है? देखो कुड भी आप किसी के लिए, आप कुड आप वहां पे यूज करेंगे जब आपको बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट करनी होगी ना, तो आप तब करेंगे, ठीक है। मैम पोलाइट रिक्वेस्ट, मैम लैक मैं- ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मीनिंग क्या है? अंडरस्टैंडिंग होती है समझना, ठीक है। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है जहां पे आपकी समझ कम है, तो वहां पे आप इसको यूज करेंगे, मतलब जहां पे आप चीजों के लिए श्योर नहीं है। यस मैम परमिशन में है मैम, उसमें कैन और मे प्रेजेंट के लिए यूज होगा और कुड पास्ट के लिए। हाँ, नो नो नो, परमिशन के लिए आप अभी भी प्रेजेंट भी यूज कर सकते हैं। कुड आई गो होम? अच्छा, ऑल ऑफ यू रीजॉइन, ओके, ओके मैम। rejoin everyone.